दोस्तों, भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमके के लिए फ्रांस तैयार हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह डील भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने फ्रांस के दौरे के दौरान साइन होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुछ समय पहले तक फ्रांस भारत को एडवांस इंजन तकनीक देने में हिचक रहा था। इसकी वजह थी फ्रांस की चिंता कि इस तकनीक का उपयोग भारत बिना किसी अनुमति के अन्य देशों को ना दे दे। साथ ही फ्रांस को डर था कि इससे उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को भविष्य में नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक रणनीति और आत्मनिर्भर भारत पहल से फ्रांस को यह भरोसा दिलाया कि यह साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी। भारत ने फ्रांस को यह भी भरोसा दिलाया कि इस डील के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास ही रहेंगे, यानी यह इंजन पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा और भविष्य में भारत जिसे चाहे इसे एक्सपोर्ट कर सकेगा। एमका यानी कि मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, जो पूरी तरह से स्टिल फीचर एडवांस और सुपर क्रूजिंग कैपेसिटी से लेस होगा। एमका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था एक ऐसा इंजन तैयार करना जो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सके, आधुनिक फाइटर जेट की जरूरतों को पूरा कर सके और भविष्य में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी फिट हो सके। फ्रांस की कंपनी सफरा और भारत के डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरआई ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब दोनों कंपनियां मिलकर एक ऐसा इंजन तैयार करेंगी जो न केवल एमका के लिए बल्कि भारत के अन्य फाइटर जेट के लिए भी उपयोगी होगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत अपने एमका फाइटर जेट के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाना चाहता है। इस इंजन को बनाने के लिए अभी तक 2 देशों ने भारत को ऑफर दिए हैं, जिसमें से पहले देश का नाम ब्रिटेन है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत को ऑफर देते हुए कहा है कि अगर भारत हमारे साथ मिलकर इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाता है तो हम इस इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेंगे। साथ में इस इंजन के आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हम भारत के साथ शेयर करेंगे, ताकि भारत इस इंजन को भविष्य में दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर सके। यह तो हो गया ब्रिटेन का ऑफर। दूसरा ऑफर भारत को फ्रांस की सफरा की तरफ से दिया गया है। का भारत से कहना है कि अगर भारत हमारे साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाता है तो हम भारत को अपने इंजन की 100% टेक्नोलॉजी देंगे। लेकिन अभी तक यह बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि क्या फ्रांस की तरफ से अपने इंजन के इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट की भारत को दिए जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन आज इसी बात को लेकर सफरा के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि जो इस समय हम भारत के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाना चाहते हैं, इस इंजन को हम भारत की जीटीआरआई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बनाएंगे। साथ में इन ऑफिशियल का यह भी कहना है कि जो इंजन हम बनाएंगे, इस इंजन को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जाएगा। इस नए इंजन के अंदर एक बिल्कुल ही नए कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। बनाने के बाद सफरा एमका विमानों के लिए इंजन बनाने की यूनिट भी भारत में लगाएगा। सफरा जो इकोसिस्टम भारत में तैयार कर रहा है, वह भारत की हवाई ताकत में बहुत तगड़ा इजाफा करेगा। इससे भारत मजबूत हवाई तकनीकों के जरिए अपने विमानों को दमदार बना सकेगा, जबकि इसका फायदा स्वदेशी इंजन के विकास में भी मिलेगा। G414 और सफरा के ताकतवर इंजनों के साथ भारत लड़ाकू विमानों के मामले में बेहद आगे निकल जाएगा। हर साल सैकड़ों विमान बनाने का लक्ष्य हासिल कर सकेगा, जिसके बाद भारत दुनिया की टॉप हवाई क्षमताओं में से एक बन जाएगा। फ्रांस ने भारत को इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन टेक्निक और हवाई ड्रोन टेक्निक भी देने का फैसला किया है। चीन बेतहाशा सबमरीन क्षमता को विकसित कर रहा है, जिससे वह जंग के वक्त समंदर में घेराबंदी करके नुकसान कर सके। ऐसे में समंदर की निगरानी भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। इसी वजह से भारत ने फ्रांस के साथ इस टेक्निक की डील की है, जबकि भारत खुद भी स्वदेशी ड्रोन तैयार कर रहा है। फ्रांस इस टेक्निक के मामले में काफी आगे है। इसी वजह से भारत फ्रांस के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की से मिले ड्रोन की ताकत पर भारत को ऐंठ दिखाने की कोशिश कर चुका है, जबकि फ्रांस के साथ भारत ने हैमर मिसाइल की तकनीक पर भी बात की है, जिसे भारत ने फ्रांस से पहले ही हासिल किया था।
लेकिन अब वह जॉइंट वेंचर बना के भारत में ही इसका प्रोडक्शन कर सकता है। अगर इसकी ताकत की बात करें तो हैमर मिसाइल 2750 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ती है। इसके अलग अलग वेरिएंट हैं जो 125 किलो, 250 किलो, 500 किलो और 1000 किग्रा के साइज के हैं। राफेल में 1000 किग्रा की सबसे बड़ी हैमर मिसाइल लगाई गई है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पर काम करती है। यह अपने टारगेट को खोजकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। भारत इसे तेजस विमानों में भी इनबिल्ट करना चाहता है। तेजस फाइटर में हैमर मिसाइल लगने के बाद हमारा यह शानदार लड़ाकू विमान दुश्मन के बंकर को 70 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त कर देगा। आपको लगेगा कि यह दूरी तो मिसाइल के हिसाब से छोटी है, लेकिन इससे बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मिशन को पूरा करने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि कम दूरी से मारे गए मिसाइल से सटीकता बढ़ जाती है। तेजस फाइटर के लिए हैमर मिसाइल को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत मंगाया गया है। यह मिसाइल राफ फाइटर जेट में भी लगाए गए हैं। वायुसेना ने यह तो नहीं बताया कि कितनी मिसाइलें आई हैं, लेकिन वायुसेना के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक उत्सव मिसाइलें भारत पहुंची हैं। इन मिसाइलों की वजह से तेजस फाइटर जेट को हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके यानी हिमालय के पर्वतों में छिपे चीनी दुश्मनों को मार गिराने में आसानी होगी। यह पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन की सेना के बंकर को उड़ा सकती है। भारत सरकार ने तेजस फाइटर के 2 स्क्वाड्रन को एक्टिवेट कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।